वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरओ 2023 की वैकेंसी में प्रीलिम्स परीक्षा 11 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है। सेक्शन वाइज रिवीजन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यहां से शुरू होता है, जैसे हर बार हम लोग कराते हैं। फरवरी मंथ 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का पूरा करंट अफेयर अपॉइंटमेंट सेक्शन का यहां पर कवर करेंगे। अपॉइंटमेंट संबंधी करंट अफेयर दिसंबर 2023 से पीछे जाते हुए फेब 2023 तक हम कंप्लीट करेंगे। यहां पर दोनों लैंग्वेजेस में पूरा रिवीजन चलेगा और सारे सेक्शंस कंप्लीट करने के बाद वलनर फॉर्मेट में करा करके आपको पापा वीडियो सब कुछ कंबाइन करके दिया जाएगा। 20 जनवरी के अराउंड आपको दिया जाएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर अब पीछे से मूव करेंगे हम लोग, यानी कि हम लोग दिसंबर से पीछे जाते हुए फेब तक जाएंगे, जिससे रीसेंट इन्फॉर्मेशन, रीसेंट करंट अफेयर आपके पास रहे और जो रीसेंट अपडेट है वो भी आपको पता चलता रहे, क्योंकि जो लेटेस्ट करंट अफेयर होता है उसके पूछे जाने की एग्जाम में ज्यादा संभावनाएं होती हैं। सो अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियों से कैसे प्रश्न बनते हैं, इसको देख लेते हैं हम। फर्स्ट इंडियन सोल्जर स्काई डाइवर कौन सी बनी है? ये कई बार रिकॉर्ड भी शामिल होता है इसमें और कई बार कोई दूसरा नियुक्त करता है उसको भी शामिल करते हैं। तो जैसे फर्स्ट इंडियन विमेन सोल्जर स्काई डाइवर कौन बनी थी लांस नायक मंजू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। एमपीपीएससी में पूछा गया था, ये भी स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था कुछ दिवस पहले। अगस्त 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के नए अध्यक्ष कौन बने थे? सीबीआईसी के हेड को बुलाकर कौन बने थे, इसमें पूछा गया है। ये अभी हम कवर करेंगे वीडियो में ही। आरएस के पेपर में पूछा गया था और इसके पूछे जाने की संभावना काफी बन रही है आरओ एग्जाम में डायरेक्टली रिपीट होने की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। ये किस देश से हैं? तो ये किससे हैं? त्रिनिदाद टोबैगो से हैं। ऑप्शन नंबर बी या 2 यहाँ पे सही था। आरएस पेपर में ये आया था, ये हमने अपने करंट अफेयर में करवाया हुआ था। तो आइए चलिए, आपको अंदाजा पड़ गया होगा किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स बनते हैं। यूपीपीसीएस इस तरीके के प्रश्न काफी बनाता है लिस्ट वाले, तो इस तरीके से भी आ सकता है जिसमें अपॉइंटमेंट्स 4 यहाँ पे दिए गए हों और 4 यहाँ पे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया हो जहां उन्हें नियुक्त किया गया हो। इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है। तो दिसंबर मंथ में सबसे पहला कर्ट कैंपबेल, इनका अपॉइंटमेंट हुआ था अमेरिकी उप राज्य सचिव या फिर यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में। ठीक है। इसके बाद कोप्पू या के सदाशिव मूर्ति, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। के थनालेश्मी ये भारतीय मूल के हेल्थ केयर यूनियनिस्ट हैं। सिंगापुर के सबसे बड़े श्रमिक समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। इस समय सिंगापुर के प्रेसिडेंट भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनका नाम अभी नीचे आएगा करंट अफेयर में, देखिएगा आप। अब्दुल फतेह अल सीसी 2023 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें हमारे मुख्य अतिथि रह चुके हैं। ये प्रेसिडेंट बने इजिप्ट के लगातार तीसरी बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। अभी हाल में 5 राज्यों में चुनाव कंडक्ट हुए हैं नवंबर में, तो 5 राज्यों में जो नए सीएम आए हैं उनके नाम ध्यान रखिएगा। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनको शपथ दिलाई थी राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल ने। ठीक है। यूपीपीसीएस की आदत हमेशा ध्यान रखिए लिस्ट वाली, इसमें एक तरफ लिस्ट में आ सकता है नए निर्वाचित मुख्यमंत्री और लिस्ट 2 में राज्यपाल से मिलाने को आ सकता है, तो इस तरीके से भी ध्यान रखिए। तो इसमें जो राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल ने इनको शपथ दिलाई थी। अध्यक्ष कौन बने हैं? विधानसभा के 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं स्पीकर मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के नरेंद्र सिंह तोमर। इस साल एमपीपीएससी का भी एग्जाम होना है 28 अप्रैल को, उसमें आ सकता है, ध्यान रखिएगा नाम। विष्णुदेव साई जो कि भाजपा से हैं, छत्तीसगढ़ के पहले ट्राइबल सीएम बने हैं। विष्णुदेव साय को शपथ किसने दिलाई है? छत्तीसगढ़ के इस समय के गवर्नर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने। भजन लाल शर्मा नए चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, इनके साथ दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई है। गवर्नर कलराज मिश्र ने इनको शपथ दिलाई थी सीएम के रूप में। किसको? भजन लाल शर्मा को। तो इनके गवर्नर हुए जिन्होंने शपथ दिलाई गवर्नर कलराज मिश्र। लाल दुमा जोरम पीपुल्स मूवमेंट के मिजोरम के 6ठे मुख्यमंत्री, इनको शपथ दिलाई थी हरि बाबू कंभमपति ने। कांग्रेस में मतलब कांग्रेस की तरफ से नए मुख्यमंत्री तेलंगाना में नियुक्त हुए थे अनुमूल रेवंत रेड्डी को शपथ दिलाई है वहां की गवर्नर तमिलिसई सौंदरराजन ने। डोनाल्ड टस्क ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पोलैंड के, तो डोनाल्ड ट्रंप से मिलता जुलता नाम है इनका। डोनाल्ड टस्क ये पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं, माफ कीजिएगा, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। इनको राष्ट्रपति आंड्रे डूडा ने शपथ दिलाई थी। ठीक है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री पीएम। हेनरी रोजेलिना ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, रिजाइन किया है। डॉक्टर समीर शाह ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने जो स्थान ग्रहण किया किसका? मिस्टर रिचर्ड शार्प का। अनीश शाह ये नए फिक्की के अध्यक्ष आ गए हैं, फिक्की के नए प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ति संदीप मेहता ये नए जजेस बनकर के आए सुप्रीम कोर्ट में। इस तरीके से
34 स्ट्रेंथ हो गई थी सुप्रीम कोर्ट की। CJI अभी भी DY चंद्रचूड़ बने हुए हैं। इंडिया वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ बने हैं दिनेश त्रिपाठी। वाइस एडमिरल कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की महानिदेशक बनी है और फर्स्ट वुमेन बन गई है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर की तरफ से, जो इस पोस्ट पे आई। मतलब अभी तक जो ये ICFRE है इसमें केवल पुरुष निदेशक हुए हैं। पहली महिला निदेशक कंचन देवी बनी है ICFRE की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन की, जिसका जो कहाँ पे स्थित है, देहरादून में। प्रेरणा देवस्थली ये लेफ्टिनेंट कमांडर भारत के नौसेना युद्धपोत के कमान को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड एन इंडियन नेवल वारशिप। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड एन इंडियन नेवल वारशिप ये बनी है प्रेरणा देवस्थली। ये किस हमारे भारतीय पोत की कमान संभालेंगी? INS त्रिंकट की। आपको ऑप्शन में INS त्रिकंत जरूर से जरूर दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको नहीं चुनना है, बिल्कुल नाम सिमिलर है, लेकिन त्रिंकट में इनको अपॉइंट किया गया है, INS त्रिकंत में नहीं। तो INS त्रिंकट में अपॉइंट किया गया है प्रेरणा देवस्थली को, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड एन इंडियन नेवल वारशिप। मनीषा पाढ़ी ये देश की पहली महिला सहायक डी कैंप या फिर फर्स्ट वुमेन असिस्टेंट डी कैंप बनी है। मिजोरम के गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कुंभपति ने इन्हें अपॉइंट किया था, मनीषा पाढ़ी को, एज द फर्स्ट वुमेन एड डी कैंप। गीतिका कौल सियाचिन, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है, इसमें नियुक्त होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी या फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर बनी है। एकदम मिलता जुलता अपॉइंटमेंट हुआ है फातिमा वसीम को। फातिमा वसीम बनी है सियाचिन पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर। तो आप देखेंगे कि बहुत सिमिलरिटी है इनके अपॉइंटमेंट में। गीतिका कौल क्या है और फातिमा वसीम क्या है, ध्यान रखिएगा। अगर ऑपरेशनल पोस्ट की बात आए तो हम फातिमा वसीम का नाम चुनेंगे ऑप्शन में, और अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड, फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन, तो इसका आंसर हो जाएगा गीतिका कौल। काफी क्लोज है, इसको ध्यान रखिएगा। जोसेफ बोआकई ये लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। वहाब रियाज ये चीफ सिलेक्टर बने थे पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के। इंजमाम उल हक इनसे पहले थे, वो हट गए हैं पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के बाद। क्रिकेट वर्ल्ड कप ODI का जो हुआ था उसमें इंडिया में जो हुआ भी हुआ था। संजय सिंह ये भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने थे। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट थी इसमें, 24 दिसंबर 2023 को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इंडियन रेसलिंग फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया था टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये सब घटनाक्रम आप फॉलो कर रहे होंगे अगर न्यूज मीडिया में, तो आपको पता होगा कि इनसे पहले जो अध्यक्ष थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उन पर आरोप लगे थे, पॉक्सो वगैरह के काफी सारे आरोप लगाए गए थे, तो उनको इस पद से हटाया गया था। फिर चुनाव यहाँ पे नहीं हो पा रहे थे, फाइनली चुनाव हुआ, संजय सिंह यहाँ पे चुने गए। तो इनसे पहले पूर्व अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, इन पर मामला चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये जो है नहीं अपीयर हुए चुनाव में, और इनकी जगह ये बने हैं संजय सिंह। इनके अपॉइंटमेंट के बाद ही कई सारे पहलवानों ने अपने मेडल्स वगैरह सबमिट किए थे और कुश्ती से संन्यास भी लिया। तो काफी एक बहुचर्चित या फिर कह सकते हैं काफी कंटेस्टेड कंट्रोवर्शियल इनका अपॉइंटमेंट है, तो इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट ना होता अगर कंट्रोवर्सी ना जुड़ी होती इससे। डॉक्टर उमा शेखर या मिस उमा शेखर ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यूनिट ड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं। इंडिया यूनिट ड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल में शामिल हुआ है वर्ष 2024 से 2028 के लिए, तो इसी वजह से इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी गवर्निंग काउंसिल में सुश्री उमा शेखर। अरविंद पनगड़िया इनका अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन रहे थे नीति आयोग के, विभिन्न पद इनको दिए गए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। वित्त आयोग का नोटिफिकेशन आ चुका है सरकार का। 16वां वित्त आयोग इन्हीं की अध्यक्षता में काम करेगा। ऋत्विक रंजनम पांडे ये सेक्रेटरी बनाए गए 16th फाइनेंस कमीशन के। बाकी मेंबर्स जब आएंगे तो उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा, अभी बाकी मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है। नवंबर मंथ में अपॉइंटमेंट जेवियर मिलेई ये अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बने हैं। जेवियर मिलेई ने अभी कहा था कि ब्रिक्स में नहीं शामिल होंगे, ठीक है। अभी जो समिट वगैरह हम आपको बताएंगे तो उसमें ये चर्चा आएगी। अगस्त में जब ब्रिक्स समिट हुई थी 2023 में, तो इसमें कहा गया था कि ब्रिक्स एक्सपैंड होने जा रहा है, 6 मेंबर कंट्रीज इसमें जुड़ेंगे, लेकिन फाइनली कितने जुड़ पाए? 5 ही, क्योंकि अर्जेंटीना ने अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर ली। उन्होंने कहा कि अभी वो ब्रिक्स से पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, तो अर्जेंटीना ब्रिक्स का मेंबर फाइनली नहीं बना। श्री आलोक शर्मा ये नए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के चीफ बने थे, मतलब SPG चीफ। डेनियल नोबोवा इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। ल्यूक फ्रीडन ये लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने थे। सौरव गांगुली ब्रांड एम्बेसडर वेस्ट बंगाल के ये पुनः नियुक्त किए गए। पेड्रो सॉन्सेज स्पेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने, मतलब कुल मिलाकर री इलेक्ट हुए स्पेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पे। प्रोफेसर अनुषा शाह ये प्रेसिडेंट ऑफ द यूके's इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स में नियुक्त हुई हैं, मतलब प्रेसिडेंट यूके के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स में।
इस संस्थान की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय मूल की ये व्यक्ति बनी है। हीरालाल समारिया ये चीफ बने हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख ये बने हैं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको अपॉइंट किया, उनको शपथ भी दिलाई। आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि CIC में मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक तो ये चीफ हो गए, इनके अलावा कितने मेंबर होते हैं? ये जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, CIC में कितने मेंबर होते हैं। इसके बाद इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर मलेशिया के नए शासक बने हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ऑलरेडी जो हैं वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षा पैनल के उपाध्यक्ष बने हैं। कई सारे जो कह सकते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इनको अपने ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट किया हुआ है। हमारे जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उन्हें, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू को। शकुंतला एल भाया ये अमेरिका के काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में इनको शामिल किया गया है। पंकज त्रिपाठी अभिनेता UPI सुरक्षा एम्बेसडर बने हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इनको नियुक्त किया है। इसके बाद कर्नल सुनीता BS सेना मेडिकल कोर की अधिकारी, फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट में इनको अपॉइंट किया गया। फर्स्ट वुमेन जहां पर भी होगा, फर्स्ट मैन होगा या फर्स्ट एवर जहां पर भी लिखा होगा, वो टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है UPPCS के लिए भी, ठीक है। फर्स्ट वाला बहुत जरूरी है, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन आर्मी, ये सब बहुत जरूरी टर्म्स हैं। संजय कुमार जैन ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन या IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इसके बाद सैम ऑल्टमैन चैट GPT निर्माता कंपनी जो है OpenAI, अभी ये पूछा गया था वैसे MPPSC में कि चैट GPT किसने बनाया है? OpenAI ने। इसके CEO को इन्होंने हटा दिया था, OpenAI ने अपने CEO को निकाल दिया था, फिर एक हफ्ते बाद उनको वापसी कराई गई थी। ये सब घटनाक्रम चला था, अगर आपको याद हो तो ये ध्यान रखिएगा। सैम ऑल्टमैन OpenAI के CEO हैं, बीच में हटाए गए थे, फिर वापस ले लिए गए थे कंपनी के द्वारा। क्रिस्टोफर लक्सन ये 42वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जब क्रिस हिपकिंस थे। क्रिस हिपकिंस इनका नाम पूछा गया था इस साल के स्टेट PCS में, UPPSC में, जब ये आपका एग्जाम हुआ था जून में, उसमें पूछा गया था 2023 में। तो अब ये हट गए हैं, क्रिस हिपकिंस की जगह आ गए हैं यहाँ पर क्रिस्टोफर लक्सन। सुरेंद्र अदाना ये वर्ष 2024 से 2026 तक के लिए UN की एडवाइजरी कमेटी में री इलेक्ट हुए हैं। कमला श्रीन लखदीर ये इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत बनी है। साइमा वाजिद ये दक्षिण पूर्व एशिया के लिए वैश्विक स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक बनी है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। साइमा वाजिद कौन है? ये बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की डॉटर हैं, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में, ये कहीं नहीं दिया हुआ है। भारत के प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों का एक ग्रुप बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा एक AI सलाहकार संस्था नामित की गई है और इसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया है। कौन से भारतीयों को शामिल किया गया? भारतीय मूल के लोगों को, जैसे शरद शर्मा को, नाजनीन रजनी को, अमनदीप सिंह गिल को, इनको शामिल किया गया है। तो इनके नाम ध्यान रख सकते हैं कि अभी UN सेक्रेटरी जनरल ने एक AI एडवाइजरी बॉडी बनाई है, उसमें इन भारतीय मूल के लोगों को भी शामिल किया है। इसके बाद मिका क्या है? MIKA ये फर्स्ट एवर फीमेल CEO है। एक पॉलिश कंपनी है जो कि मतलब बेवरेजेस बनाती है। इन्होंने एक ह्यूमनॉइड को या फिर कह सकते हैं AI पावर्ड रोबोट को ही अपना CEO नियुक्त कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, जहां पर साइंस टेक या इंफॉर्मेशन टेक आता है, जैसे कि MPPSC में, वहां बहुत जरूरी हो सकता है। मतलब पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट को ही अपना CEO बना लिया था। हालांकि ये मार्केटिंग गिमिक होता है कई बार पॉपुलैरिटी में आने के लिए, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। डिक्टेडोर नाम की एक कंपनी है जो कि बेवरेजेस बनाती है, कोलंबिया में है, तो उन्होंने एक ह्यूमनॉइड रोबोट को अपना CEO बना लिया है। अक्टूबर मंथ में रजनीश कुमार पूर्व SBI चीफ ये चेयरपर्सन बने मास्टर कार्ड इंडिया के। मोहम्मद मुइजू ये नए प्रेसिडेंट बने थे मालदीव के, ठीक है। और ये जो है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इब्राहिम मोहम्मद सोली को हराया था इलेक्शन में। इंद्रमणि पांडे ये बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं, बिम्स्टेक के सेक्रेटरी इंद्रमणि पांडे। KN शांत कुमार ये नए चेयरपर्सन बने हैं PTI के, यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। अमोल मजूमदार ये भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं, अमोल मजूमदार। इससे इनके बाद रघुवर दास ये गवर्नर ऑफ ओडिशा नियुक्त हुए। ये इंद्रसेन रेड्डी नाल्लू ये गवर्नर ऑफ त्रिपुरा बने थे, प्रेसिडेंट जी ने इनको अपॉइंट किया था। माइक जॉनसन रिपब्लिकन पार्टी के सांसद,
ये अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 56वें स्पीकर बने थे। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट हमने क्यों लिया है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने अपने ही स्पीकर को इम्पीच करने के लिए यहाँ पे वोट दिया था अमेरिका में। तो ये काफी चर्चा में आया था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि माइक जॉनसन ये नए स्पीकर बने थे 56वें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अमेरिका में। चित्तरंजन त्रिपाठी ये 12th डायरेक्टर बने हैं एनएसडी के, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, किस वर्ष में एनएसडी की स्थापना हुई थी? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ये डायरेक्टर जनरल बने थे BRO के, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के 28th डायरेक्टर जनरल। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर, इनको ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था ODI वर्ल्ड कप में। ठीक है, ग्लोबल एम्बेसडर बने थे ODI वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उसमें। हालांकि ध्यान रखिएगा ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? ब्रांड एम्बेसडर जो बने थे, जो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप कंडक्ट हुआ था इंडिया में, वो बने थे शाहरुख खान। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, शाहरुख खान। वैसे स्पोर्ट्स सेक्शन में हम अलग से भी इसको बताने वाले थे, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्लोबल एम्बेसडर पूछे तो सचिन तेंदुलकर, और ब्रांड एम्बेसडर बने थे शाहरुख खान। एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अरिंदम बागची का। अरिंदम बागची जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस इन जिनेवा। यहाँ पर जिनेवा टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसको समझते हैं। इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क, ये कौन है? ये है रुचिरा कंबोज, मिसेस रुचिरा कंबोज हैं, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अरिंदम बागची क्या बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं एम्बेसडर या फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जिनेवा। तो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, जिनेवा में, उसके लिए भारतीय एम्बेसडर है अरिंदम बागची। और न्यूयॉर्क में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं UN के, उसके लिए भारतीय परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं रुचिरा कंबोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह इसको नहीं बताया गया है, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, इस वजह से ये ध्यान रखिएगा, मैंने अलग से बता दिया। रुचिरा कंबोज की जगह अरिंदम बागची नहीं आए हैं, ये क्लैरिटी रखिएगा। ये दोनों अलग अलग पोस्ट हैं और अलग अलग जगह दोनों हमारे ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं। सो अगर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा आएगा तो आंसर हमारा अरिंदम बागची होगा। अदरवाइज आपका आंसर पता है, न्यूयॉर्क के बारे में आया तो रुचिरा कंबोज जी। इसके बाद एयर मार्शल साधना S नायर, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेस में ये बनी थी। ठीक है, इसके बाद इंडिया एज अ कंट्री लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष राष्ट्र भारत ये बना था। 44 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो है भारत बना था अध्यक्ष इसका 3rd सक्सेसिव टर्म के लिए। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष बने, इंटेल इंडिया के। विवेक भासीन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक, न्यू डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एक्टर राजकुमार राव नेशनल आइकन नियुक्त किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कई सारे नेशनल आइकन नियुक्त करता रहता है जो नाम आयोग, उनमें से एक है राजकुमार राव। संग्राम सिंह जो रेसलर हैं, स्वच्छ भारत अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर ये बने थे। इसके बाद रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री, चौथी बार ये बने, चौथी बार मतलब ये नियुक्त हुए स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। वाइस एडमिरल तरुण सोबती डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये बने। इसके बाद लियोन टोपेलियन ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने थे, लियोन टोपेलियन। और इसी संगठन में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन में नए वाइस प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष नियुक्त हुए भारत के टी.वी. नरेंद्रन। अपॉइंटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं सितंबर का। तो जया वर्मा सिन्हा ये न्यू चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी रेलवे बोर्ड की, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत जो रेलवे बोर्ड है इसकी नई चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी। और फर्स्ट वुमेन है पहली बार जो रेलवे बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरपर्सन ये बनी है। ठीक है, पहली महिला। उसके बाद श्रेष्ठा थाविसन, ये श्रेथा थाविसन ये बने हैं मतलब थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री। श्रेथा थाविसन 30वें प्रधानमंत्री थाईलैंड के। थर्मन शाणमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं, ये भारतीय मूल के सिंगापुर के नागरिक हैं। इन्होंने चुनाव जीता था राष्ट्रपति पद का श्रीलंका में, थर्मन शाणमुगरत्नम। इसके बाद राजीव गौबा ये कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए। ईगा स्वेटेक ये ब्रांड एम्बेसडर इन्फोसिस द्वारा नियुक्त की गई थी। ईगा स्वेटेक कौन सा खेल खेलती हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए, किस देश से आती हैं ये भी बताइए आप। वैसे स्पोर्ट्स में सब बताया जाएगा। एमरसन मंगांगवा ये जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट दूसरी बार सेकंड टर्म के लिए बने। आदिल सुमारीवाला भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष ये जो हैं इस समय, ये वन ऑफ द 4 वाइस प्रेसिडेंट्स जो नियुक्त किए गए वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा, उनमें से एक है। मतलब वर्ल्ड एथलेटिक्स ने दुनिया भर से जो 4 वाइस प्रेसिडेंट चुने हैं उनमें से एक हैं आदिल सुमारीवाला।
इसके बाद आर माधवन अभिनेता, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और संचालन परिषद के अध्यक्ष बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसके बाद आ जाते हैं गीतिका श्रीवास्तव, पाकिस्तान इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में चार्ज डी अफेयर्स बनी थी, फर्स्ट वुमेन चार्ज डी अफेयर्स एट इंडियन मिशन इन पाकिस्तान। मनीष देसाई, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB में प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने मनीष देसाई। संग्राम सिंह, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ब्रांड एम्बेसडर बने। राजेश नंबियार, नेस्कॉम के अध्यक्ष बने। सातो किलमैन, वनुवातु के प्रधानमंत्री बने हैं। NV रमण, आपको याद हो ये हमारे पूर्व CJI रह चुके हैं, तो इन्हें सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया था। राफेल नडाल, ये इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ईगा स्विटेक के साथ, तो एक महिला एक पुरुष दोनों को इन्फोसिस ने अपॉइंट किया है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। इसके बाद सिंधु गंगाधरन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज नेस्कॉम कंपनीज की उपाध्यक्ष बनी है। तो क्लेयर कॉटिनो, ये ब्रिटेन की नई ऊर्जा सुरक्षा एवं नेट जीरो सचिव भी बनी है, क्लेयर कॉटिनो। बर्नार्डो ओरवेलो, ये ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट ये बने थे। प्रमिला मलिक, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई थी। राहुल नवीन, ये प्रवर्तन निदेशालय के कार्यवाहक निदेशक बने थे राहुल नवीन, इन्होंने संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया था। संजय कुमार मिश्रा को रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 15 सितंबर तक, 16 सितंबर को अपॉइंट हुए थे राहुल नवीन, और अब ये कार्यवाहक यानी एक्टिंग की जगह परमानेंट भी होने वाले हैं जल्दी, जनवरी में हो सकते हैं, जनवरी करंट अफेयर या फेब में आपको देखने को मिल जाएगा कि ED के परमानेंट डायरेक्टर बन गए हैं राहुल नवीन। इसके बाद सुरेश गोपी, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष ये बने थे, मलयालम अभिनेता हैं। नीलकंठ मिश्रा, अर्थशास्त्री, ये UIDAI के पार्ट टाइम मतलब कह सकते हैं पार्ट टाइम चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए थे UIDAI के, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। श्री लोकेश सूजी, ये फर्स्ट इंडियन मेंबर बने थे इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन कमेटी के। श्री पंकज बोहरा, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ये बने थे, श्री पंकज बोहरा। अब आ जाएंगे हम लोग अगस्त के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पर। जस्टिस सुनीता अग्रवाल, ये चीफ जस्टिस बनी थी गुजरात हाईकोर्ट की, और ओनली सेकंड वुमेन बनी थी जो कि गुजरात हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनी। उसके बाद हुन मैनेट, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। विजय कुमार सारस्वत, चेयरपर्सन बने थे गवर्निंग बोर्ड क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के, क्वांटम इको सिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ये बने थे। इसके बाद आ जाएंगे अमरेश्वर प्रताप शाही, ये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष बने थे। तुरैया हामिद अल हशमी, ये ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक निदेशक मंडल में शामिल होने वाली पहली महिला जो थी UAE से बनी थी, ये है फर्स्ट एमिराटी एंड अरब वुमेन टू ज्वाइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। जेम्स फर्ग्यूसन, जिम्स केया, यूनाइटेड किंगडम से जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अध्यक्ष बने थे। विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ, नए चीफ जस्टिस बने थे नेपाल के। शौकत मिर्जियावेव, ये उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति के तौर पर री इलेक्ट हुए थे। रुचिरा कंबोज, ये सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष बनी थी, और इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क ये हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राहुल द्रविड़, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष नहीं, माफ कीजिएगा, ब्रांड एम्बेसडर बने थे, उनका प्रचार करते हैं, उनके आप इंडियन ऑयल का प्रचार करते हुए इनको देख सकते हैं। निशा देसाई बिस्वाल, ये संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, NGT के अध्यक्ष, NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हेड ये बने थे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इनसे पहले थे शिव कुमार सिंह, बहुत लंबे समय तक बने हुए थे हेड, लेकिन अब NGT के हेड बन गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। NGT जो है किस अधिनियम के तहत बना है, किस एक्ट के तहत, ये जल्दी से आप कमेंट करके हमको बताइए। अनवार उल हक काकर, ये पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ही बने थे, अनवार उल हक काकर। संजय कुमार अग्रवाल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरपर्सन बने थे संजय कुमार अग्रवाल, इन्हीं के बारे में स्टाफ नर्स के पेपर में पूछा गया था। वैभव तनेजा, टेस्ला मोटर्स के नए CFO यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी बने थे, न्यू फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला मोटर्स। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ही बने थे। सचिन तेंदुलकर, नेशनल आइकन, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था अगस्त में। फिर 3 भारतीय मूल के सिंगापुर के नागरिक जिन्हें संसद के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई थी, ये है राज जोशुआ, फिर है पारेख निमिल रजनीकांत, इसके बाद चंद्रदास उषा रानी, ये 3 है, इनके नाम ध्यान रखिएगा। ये अभी मतलब
सिंगापुर की संसद में सदस्य के तौर पर नामांकित हुए हैं। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जुलाई पे। जुलाई मंथ में डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जयोदी, यूएई के विदेश व्यापार मंत्री, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री परिषदीय सम्मेलन के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ये बने हैं। ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कब होनी है, ये फेब 2024 में होनी है अबू धाबी में। हसमुख आदिया ये गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरपर्सन बनाए गए थे। संजय मिश्रा ईडी के निदेशक ये रहे थे, ईडी के निदेशक 15 सितंबर तक। इनके बाद राहुल नवीन जो है अंतरिम डायरेक्टर बन गए थे, इंटरिम डायरेक्टर। ठीक है, अब जल्दी ही मैंने जैसे बताया राहुल नवीन ही परमानेंट डायरेक्टर हो सकते हैं ईडी के। पीटर एल्बर्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में अभी पद खाली पड़ा है, अध्यक्ष का कोई नहीं है अध्यक्ष इस समय, ये ध्यान रखिएगा। अंतिम यही थे हर्ष चौहान, अब इनके बाद कोई नहीं बना है। इसके बाद शेख तलाल फहाद अल अहमद अल सबा ये एशिया ओलंपिक परिषद के प्रेसिडेंट बने थे। सतपाल बानू भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्यू डोंक्यू ये रीइलेक्ट हुए थे डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनएफएओ के डायरेक्टर जनरल ये बने, ये कहाँ से हैं? चाइना से। इसके बाद सिउ हाओलियांग चाइना से ये अंडर सेक्रेटरी यहाँ पर बने थे और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के। आधव अर्जुन जो प्रेसिडेंट है तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के, प्रेसिडेंट बने हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इसके बाद शाहरुख खान ये आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जैसा मैंने बताया। अजीत आगरकर ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय सीनियर पुरुष टीम चयन समिति के अध्यक्ष बने, यानी कि जो अलग अलग दौरों पर जो टीम जाती है खेलने के लिए उनका चुनाव जो समिति करती है उसके अध्यक्ष बने हैं ये अजीत आगरकर। मतलब मेंस सीनियर क्रिकेट टीम के जो बोर्ड ऑफ सिलेक्टर्स होता है उसके ये अध्यक्ष बने हैं। ब्रजेंद्र नवनीत एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द WTO, इनका भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। ये अपने पद पर मार्च 2024 तक बने रहेंगे। इसके बाद प्रीति अगल्याम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की पहली महिला निदेशक बनी है। मतलब जो फर्स्ट फॉरेन कैंपस IIT दिल्ली ने अपना खोला है जंजीबार में, तंजानिया में, वहां पर ये डायरेक्टर बनी है। इस तरीके से फर्स्ट विमेन डायरेक्टर बन गई हैं किसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT की। एडगर्स रिंकेविक्स ये लाटविया में 11वें राष्ट्रपति और साथ ही यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख यानी 11th प्रेसिडेंट ऑफ लाटविया एंड द फर्स्ट ओपनली गे हेड ऑफ द स्टेट इन द यूरोपियन यूनियन। इसके बाद के राजाराम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि चेयरपर्सन बने हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर ऑफ इंडिया के। राकेश पाल 25th डायरेक्टर जनरल बने हैं ICG के, इंडियन कोस्ट गार्ड के। संयुक्त अरब अमीरात ये फर्स्ट अरब कंट्री बना है जिसे ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त हुआ है एशिया पैसिफिक ग्रुप का जो मनी लॉन्ड्रिंग पर है उसमें जो है मतलब ऑब्जर्वर का स्टेटस पाने वाला पहला ये कह सकते हैं अरब देश बना है UAE। यू सर्वनन ये चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर बने हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के। NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है नोएडा में है, बाकी इनके प्लांट्स कई जगह पर हैं। किन्हीं 2 प्लांट्स के नाम कमेंट करके बता सकते हैं। एडमिरल लीजा फ्रेंशिटी अमेरिकी नौसेना चीफ ऑफ ऑपरेशंस की प्रमुख इनको बनाया गया था। उसके बाद सुरेश श्रीवास्तव सीनियर इंडियन एडवोकेट वैश्विक संयुक्त राष्ट्र वकालत निकाय के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस एडवोकेसी बॉडी सुरेश श्रीवास्तव। मिशेल बुलक फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक, ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है जैसे हमारे यहाँ पर RBI है तो इसकी पहली महिला हेड बनी है मिशेल बुलक। सुश्री निवृत्ति राय ये इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO बनी है। अजीत कुमार ये मतलब कुल मिलाकर भारतीय बैंक परिसंघ ने संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज पर भारतीय रिजर्व बैंक की समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए 5 सदस्यों का एक पैनल बनाया था, उसमें जो शामिल है लोग उनके नाम एक बार देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग जून मंथ के अपॉइंटमेंट पे। अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया रिपब्लिक यानी कि साउथ कोरिया, सीरालियोन और स्लोवेनिया ये 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स बने थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स ये देश बने थे।
इनका टेन्योर 1 जनवरी 2024 से शुरू हो चुका है और 25 दिसंबर 2025 तक चलने वाला है। आरती होला मैनी ये न्यू डायरेक्टरेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स में डायरेक्टर बनी थी, मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स में डायरेक्टर ये बनी थी। रवि सिन्हा ये रॉ R&A रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ बने हैं, R&AW के रवि सिन्हा। इसके बाद रेसेप तैयब अर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति तीसरी बार, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, थर्ड टाइम इन अ रो, लगातार तीसरी बार। चमन लाल काउंसलर बर्मिंघम में लॉर्ड मेयर बनने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय, फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन या ब्रिटिश सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बिकम द लॉर्ड मेयर एट बर्मिंघम। उमर राशिद बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, बैडमिंटन एशिया के तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष बने हैं। ये वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अमरेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हमारे CAG हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर बने थे। मैंने बताया आपको कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको अपना ऑडिटर नियुक्त किया, एक्सटर्नल ऑडिटर। जेन मैरियट पाकिस्तान में पहली महिला ब्रिटिश उच्चायुक्त ये बनी थी। समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया के पैरामेटा नगर परिषद के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इंडियन ओरिजिन लॉर्ड मेयर ऑफ द पैरामेटा सिटी काउंसिल। इसके बाद श्री R दिनेश नए प्रेसिडेंट बने थे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्ष 2023 से 2024 के लिए। 2024 में मिड में नए हमको अध्यक्ष देखने को मिल सकते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के। अंशुमाली रस्तोगी इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड एट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में भारत के रिप्रेजेंटेटिव बने अंशुमाली रस्तोगी। लाटविया के नए प्रेसिडेंट बने थे एडगर रिंकेविक्स। पेट्री ओरपो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे। संजय स्वरूप नए CMD कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। गोपीचंद हिंदुजा चेयरपर्सन हिंदुजा ग्रुप के। अमित अग्रवाल ये जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए थे UIDAI के, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। इसके बाद मुकेश अंबानी सुनीता नारायण ये COP28 जो अभी हाल में हुई है दिसंबर में, इसमें सलाहकार समिति में भारतीय सदस्य के रूप में शामिल हुए थे सुनीता नारायण, मुकेश अंबानी। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए थे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इनको भी शपथ कौन दिलाता है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद किरियाकोस मित्सोटाकिस ये ग्रीस के नए प्रधानमंत्री बने थे, ग्रीस कंट्री के। प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो अर्जेंटीना से, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO, फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ WMO प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो। इसके बाद जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के नए डायरेक्टर जनरल। सचिन तेंदुलकर ये स्माइल एम्बेसडर बने थे स्वच्छ मुख अभियान के। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस ये UAE से हैं, ये वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO के नए प्रेसिडेंट। WMO की नई सेक्रेटरी कौन बनी? ये प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो, फर्स्ट वुमेन। और इसके कह सकते हैं हेड कौन बने, प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस। किस कंट्री से आते हैं? ये आते हैं UAE से, ठीक है, UAE से। 78th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डेनिस फ्रांसिस ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से हैं। इनके बारे में RS पेपर में पूछा गया था। और आपको पता होना चाहिए कि जो सुरक्षा परिषद है इसमें किसी भी स्थायी देश को महासभा का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, हमेशा नॉन परमानेंट मेंबर्स को ही बनाया जाता है। तभी छोटे छोटे देशों के लोग रोटेटरी तौर पर अध्यक्ष बनते रहते हैं। भारत को भी एक बार मौका मिला था। भारत को मौका कब मिला था? भारत को मौका मिला था 1953 में, जब मिसिस विजय लक्ष्मी पंडित को बनाया गया था प्रेसिडेंट 8th सेशन में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वैसे भी थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है। श्री आलोक कुमार ये मेंबर बने थे हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर बनाया गया था ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। मई मंथ के अपॉइंटमेंट में अरुण सिन्हा ये चेयरपर्सन बने नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के। NTRO जो है PMO को डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है और डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA को रिपोर्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। NTRO एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रवीण सूद कर्नाटक के पूर्व DGP ये केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक बने थे, न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के। अनंत माहेश्वरी NASSCOM के अध्यक्ष बने। इसके बाद लिंडा याकारिनो ये ट्विटर की नई CEO बनी थी एलॉन मस्क के हटने के बाद। एलॉन मस्क कुछ समय के लिए बने हुए थे लेकिन बाद में लिंडा याकारिनो ये ट्विटर की CEO बन गई थी। भवेश गुप्ता ये पेटीएम के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी बने थे यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और प्रेसिडेंट पेटीएम के भवेश गुप्ता।
सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरपर्सन ही बने थे। पी कृष्ण भट्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। अरविंद पनगड़िया ये वाइस चांसलर बनाए गए थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। अब तो काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट इनको दी जा चुकी है। ये 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसको हेड कर रहे हैं, 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं अरविंद पनगड़िया। ओसामा हमाद लीबिया के नए प्रधानमंत्री बने थे मतलब। और रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रवनीत कौर। अजय पाल सिंह बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष, 14th प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, भारतीय मूल के पहले अमेरिकी नागरिक जो अध्यक्ष बने हैं। और कुल मिलाकर जितने भी अध्यक्ष रहे हैं अमेरिकी ही रहे हैं। तो अजय पाल सिंह बंगा मतलब भारतीय मूल के हैं लेकिन सिटीजन अमेरिका के हैं, ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो अजय पाल सिंह बंगा ने किसका स्थान लिया है? डेविड मालपस का। सेंटियागो पेना ये पराग्वे के प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ पराग्वे। जसवंत सिंह बिरदी इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स के एक सिटी कॉवेंट्री के पहले सिख कह सकते हैं काउंसलर ही बने थे। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे। आलिया भट्ट ये गुची नामक जो ग्लोबल लग्जरी फैशन ब्रांड है इसकी पहली विमेन इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बनी थी। आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख यानी डेप्यूटी चीफ ऑफ एयरफोर्स। मार्क निकोलस इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर। मेरीलोबेन क्रिकेट क्लब काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है क्रिकेट संबंधी, इसके प्रेसिडेंट ही बने थे। इसके बाद अजीत कुमार मोहंती ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरपर्सन बने थे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। नीरा टंडन ये डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर बनी थी व्हाइट हाउस में। परमिंदर चोपड़ा फर्स्ट वुमेन सीएमडी ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की फर्स्ट वुमेन सीएमडी बनी थी परमिंदर चोपड़ा। इसके बाद एसएन सुब्रमण्यम एलएनटी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने थे। रायना बर्नावी अंतरिक्ष तक उड़ान भरने वाली सऊदी अरब की पहली महिला ये बन गई थी, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी सऊदी अरब से जिन्होंने अंतरिक्ष तक उड़ान भी भरी। ठीक है, तो इनके साथ 3 और लोग गए थे, उनके भी नाम ने दिए हैं, जैसे पैगी विटसन और अली अल कर्डी। 3 लोगों का ये ग्रुप गया था एस्ट्रोनॉट्स का, उसमें रायना बर्नावी शामिल थी और इस तरीके से अंतरिक्ष तक उड़ान भरने वाली सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट ये बनी। आयुष्मान खुराना बर्लिन गेम्स 2023 में विशेष ओलंपिक यात्रा में भारतीय टीम के प्रचारक बने थे। सिद्धरमैया कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। इनको ओथ एडमिनिस्टर करवाई गई थी थावरचंद गहलोत के द्वारा, जो गवर्नर इस समय कर्नाटक के। एमी पोप संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स की हैं ये जो है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जो कि यूएन की एक बॉडी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल, और ये मतलब यूएस से हैं। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बने थे और जो है बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही वेस्ट बंगाल के। फिर डॉक्टर के गोविंदराज प्रेसिडेंट बने थे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं जैसे कि लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर अधीर रंजन चौधरी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। गिरीश बापट प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी के अध्यक्ष और लोक उपक्रमों पर समिति के अध्यक्ष बने थे संतोष कुमार गंगवार। मतलब ये पहले भी बनते रहे, हर साल इन्हीं को बीजेपी बना रही है लगातार, तो ये है मतलब आपको पता होना चाहिए मई में इन्हीं को दोबारा बना दिया गया था कुल मिलाकर के। इंग्लिश में देखें तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से चेयरपर्सन यहाँ पे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के गिरीश बापट ये एस्टिमेट्स कमेटी के, और संतोष कुमार गंगवार चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स 2023-2024 के लिए। अब मई 2024 में हम लोग देखेंगे कौन बनता है लेटेस्ट इलेक्शन के बाद। अपॉइंटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं अप्रैल 2023 के। भारत यानी इंडिया कंट्री को मेंबर बनाया गया था यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन का 4 वर्षों के लिए। 2024 1 जनवरी से भारत का कार्यकाल शुरू हो चुका है 4 वर्षों के लिए यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन में। रिचर्ड वर्मा भारतीय अमेरिकी ये प्रबंध और संसाधन के राज्य के उप सचिव बने थे, यानी कि डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेस। कहाँ पे? यूएस की गवर्नमेंट में। इसके बाद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ये अबू धाबी के क्राउन प्रिंस बने थे। लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन भारतीय मूल की सिख महिला, ये असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस बनी थी कनेक्टिकट में। इसके बाद अमित क्षत्रिय भारतीय मूल के अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर, ये हेड ऑफ नासा मून टू मार्स मिशन प्रोग्राम के बने थे, मतलब नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के अध्यक्ष ये बने थे अमित क्षत्रिय। मिगेल डियाज कैनल क्यूबा के प्रेसिडेंट दूसरी बार लगातार। अजय सिंह एसोचैम के अध्यक्ष। अंजलि शर्मा इंडिया फर्स्ट गर्ल टू कनकर माउंट किलिमंजारो वेयरिंग लोनचारी, एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली पहली
ये गर्ल बनी थी भारत की अंजलि शर्मा। नीली बेंदेपुड़ी वन ऑफ द 5 को चेयर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज टास्क फोर्स। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज टास्क फोर्स में 5 सह अध्यक्षों में से एक थी भारतीय मूल की नीली बेंदेपुड़ी। इनके बाद रोवन विल्सन, ये न्यूयॉर्क में पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने थे, यानी फर्स्ट ब्लैक चीफ जस्टिस ऑफ न्यूयॉर्क। ये चर्चा में आया था, ये बीपीएससी में एक पेपर में शायद टीचर रिक्रूटमेंट में पूछा भी गया था। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स में नेफ्यू रियो नागालैंड के प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, नागालैंड के मुख्यमंत्री बने थे। नागालैंड के मुख्यमंत्री ये 5वीं बार बने थे। इनको शपथ गवर्नर ला गणेशन ने दिलाई थी। कॉनरेड संगमा मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री ये बने थे। क्योंकि इलेक्शंस वाला महीना था तो इसमें कई सारे नए नियुक्त हुए थे सीएम को। कॉनरेड के संगमा 12th सीएम ऑफ मेघालय, दूसरी बार ये बने मेघालय के सीएम। इनको शपथ दिलाई थी मेघालय के उस समय गवर्नर श्री फागू चौहान ने। रामचंद्र पौडेल नेपाल के 3रे प्रेसिडेंट ये बने थे उस समय। शालिजा धामी, ये जो है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी थी टू कमांड अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट एट इंडियन एयर फोर्सेस। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट इन इंडियन एयर फोर्सेस। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी कतर के नए प्रधानमंत्री बने थे। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना 3rd टर्म के लिए। ली कियांग चीन के नए प्रीमियर बने थे। एसएस दुबे, ये सीजीए यानी वित्त मंत्रालय के 28वें महालेखा नियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स 28वें एसएस दुबे। बोला अहमद टिनुबू, ये प्रेसिडेंट नाइजीरिया के बने थे। कर्नल गीता राणा, ये जो है इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड द फील्ड वर्कशॉप ऑन द फॉरवर्ड फ्रंट इन ईस्टर्न लद्दाख। इंडियन आर्मी में काफी सारा फर्स्ट यहाँ पे आपको इस साल देखने को मिला था। अरुण सुब्रमण्यम, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। फर्स्ट साउथ एशियन जज टू सर्व ऑन दिस बेंच। सुरेखा यादव, इंडिया फर्स्ट वुमेन लोको पायलट। इंडिया की और एशिया की दोनों की, एशिया फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ये बनी सुरेखा यादव। वंदे भारत को इन्होंने ऑपरेट किया था, ये सतारा महाराष्ट्र से हैं। इसके बाद आ जाते हैं जियानी इन्फेंटिनो, फीफा के अध्यक्ष बने थे, फीफा जो फुटबॉल रेगुलेटरी बॉडी है। दीपक मोहंती, ये नए चेयरपर्सन बने थे पीएफआरडीए के, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। हमजा यूसुफ, पाकिस्तानी मूल के, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर ही बने थे, स्कॉटलैंड फर्स्ट मिनिस्टर। वहाँ पे मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है, हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? फर्स्ट मिनिस्टर। तो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट बने थे हमजा यूसुफ, जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं। एमसी मैरी कॉम, फरहान अख्तर, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो हुई थी 2023 में, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर ये दोनों बने थे। ललित कुमार गुप्ता, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। डिल्मा रूसेफ, ब्राजील की पूर्व प्रेसिडेंट, ये नई हेड बनी थी ब्रिक्स बैंक की, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको कहा जाता है ब्रिक्स का, उसकी कह सकते हैं प्रमुख बनी थी डिल्मा रूसेफ, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति। एरिक गारसिटी, भारत में अमेरिका के नए राजदूत यहाँ पे नियुक्त होकर के आए थे काफी समय बाद, ये पद खाली पड़ा रहा था इसके बाद, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कैप्टन दीक्षा सी मुदादेवनार, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द स्पेशल यूनिट ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। में हम आ जाएंगे मैनुअल रोका बोट, ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी। राजीव सिंह रघुवंशी, भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। पेट्र पावल, नाटो के पूर्व अध्यक्ष, चेक गणराज्य के नए प्रेसिडेंट बने। ये नए राज्यपाल जो आए थे स्टेट में, आप इनको देख सकते हैं एक बार। हरमनप्रीत कौर, ये प्यूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। ब्रांड एम्बेसडर वैसे हम अलग से लिस्ट भी करेंगे। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह नए वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स बने थे। भारतीय अमेरिकी नील मोहन, यूट्यूब के नए सीईओ बने थे, काफी चर्चा में आए थे। रुचिरा कंबोज, यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, ये जो है चेयरपर्सन 62nd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस नेशनल कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये नियुक्त हुई थी, हम बता चुके हैं आपको। आयुष्मान खुराना, ये यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर बनाए गए थे फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड। इसके बाद BVR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बने थे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वो होते हैं। उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किए जाते हैं इस समय है श्री सुमन बेरी, ये पुरुष हैं, ध्यान रखिएगा, श्री सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन। और इस समय जो CEO हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम। इनसे पहले परमेश्वरन अय्यर थे, लेकिन वो फिर हट गए थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए थे वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, तो उनकी जगह आ गए थे BVR सुब्रमण्यम। सुमन बेरी इस समय वाइस चेयरपर्सन है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एवर वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग कौन थे? अरविंद पनगड़िया, जो इस समय
16th फाइनेंस कमीशन को हेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब रिलेशन थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के जो सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक्सटर्नल ऑडिटर आईएलओ के भी बने थे, डब्ल्यूएचओ के भी बनाए गए थे, यूएन में भी हैं, तो कई जगह इनको बनाया गया है। जे ओकाबा ये नासा के चीफ एस्ट्रोनॉट ये बने थे। बाकी फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ी पहले की हैं लेकिन पूछा जा सकता है इनको, जैसे नताशा पर्क मुसर, ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष बनी थी। जॉर्जिया मेलोनी काफी चर्चा में रहती हैं, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देन नूरा अल मतरोशी, ये यूएई की फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट बनी थी। सऊदी की तो रायना बरनावी है, लेकिन यूएई की भी ध्यान रखिएगा, नोरा अल मतरोशी। और सना रामचंद्र गुलबानी, ये फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान बनी थी। ये पहले का अपॉइंटमेंट है लेकिन कभी कभी चर्चा में रहता है, तो हमने यहाँ पे बताया आपको। अपॉइंटमेंट सेक्शन यहाँ से कंप्लीट होता है, और कुछ भी अगर रह जाता है अपॉइंटमेंट से तो हम उसको कवर कर लेंगे वन लाइनर करंट अफेयर में।